प्लॉट की रजिस्ट्री के बाद अगर आप दाखिल खारिज तुरंत नहीं करवाते हैं तो क्या क्या नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आप ज़मीन खरीदते हैं और प्लॉट की दाखिल खारिज अगर तुरंत नहीं करवाते हैं तो आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। थोड़ा सा लापरवाही आपके लिए काल बन सकता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि ज़मीन का विवाद कोर्ट में बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन का विवाद होता है। अगर कोई ज़मीन खरीदा है तो भी विवाद होता है और ज़मीन बेचा है तो भी विवाद होता है। अगर ज़मीन इसी तरह से पड़ा हुआ है तो भी विवाद होता है। दोस्तों, इसी का समस्या का समाधान लेकर मैं आया हूं इस वीडियो में, तो आपको ध्यान से सुनना। अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं या फिर ज़मीन से रिलेटेड अगर काम करते हैं, देखो दोस्तों, सबसे पहले ये लिखा जाता है, जब ज़मीन को बेचता है तो ये लिखा जाता है प्लॉट की रजिस्ट्री में विक्रेता की ओर से लिखा जाता है कि आज दिनांक को मैंने विक्रय पत्र में उल्लिखित अचल संपत्ति यानी कि जो प्लॉट का भौतिक कब्जा है क्रेता को सौंप दिया है। यानी जो खरीदने वाला है उसको बेच दिया है और क्रेता ने ये कब्जा प्राप्त कर लिया। और विक्रेता द्वारा ये भी लिखा जाता है कि प्रतिफल की संपूर्ण राशि उसके द्वारा प्राप्त हो गई है। जितना पैसे में बेचा गया वो पैसा वो ले चुका है। अब प्लॉट की रजिस्ट्री के बाद आपको क्या करना है, तुरंत आपको दाखिल खारिज करवाना है, यानी उसका नाम हटाकर अपना नाम लिखवाना है। यह बहुत ज़रूरी होता है, अनिवार्य भी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी क्लास फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड ऐसे होगा क्योंकि अगर उसका नियत बदल जाता है, यानी जो ज़मीन बेचने वाला उसका नियत बदल जाता है, तो कुछ ही देर के बाद यह कभी 2 से 3 हफ्ते के अंदर क्या कर सकता है, वही प्लॉट आप दूसरे व्यक्ति के नाम पर बेच देगा। और वो दूसरे व्यक्ति ये तीसरे व्यक्ति के नाम पे भी बेच सकता है, यानी 3 से 4 लोगों को बेच देगा। बेचने के बाद क्या होगा, वो वहाँ से चंपत हो जाएगा, यानी भाग जाएगा। आप खोज भी नहीं पाएंगे कि कहाँ चला गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद अगर आप निर्माण कराने जाते हैं तो तीसरा व्यक्ति रोक देगा या दूसरा व्यक्ति रोक देगा। उसके बाद मारपीट में बदल जाएगा, तो उसके बाद क्रिमिनल केस हो जाएंगे, आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। तो इसलिए क्या करना है, आपको जैसे ही आपका नाम पे हो जाता है ज़मीन, आपको दाखिल खारिज अपना नाम करवा लेना है, ज़मीन अपने नाम पे करवा लेना है और उस फ्रॉड से बचना है। और ये भी करना है कि आप अपनी जो ज़मीन खरीदे उस पे बाउंड्री वॉल ज़रूर करवाएं। अगर आप अपनी ज़मीन को हमेशा सुरक्षित देखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो दाखिल खारिज तो करवाना है। उसके बाद आप अपने प्लॉट पे बाउंड्री वॉल करवाएं। बाउंड्री वॉल करवाने के बाद आप उस पर अपने नाम का बोर्ड लगवा दे, ताकि ये ज़मीन खरीद बिक्री के लिए नहीं है इस तरह का, या फिर अपने नाम का बोर्ड लगवा दे, या फिर ये ज़मीन बिक्री हो चुका है, ये किसी का कब्जा नहीं है, ऐसे लिखवा दे। और उसमें एक छोटा सा कमरा भी बना सकते हैं, यानी छोटा सा नाम का कमरा भी बना सकते हैं। या फिर हो सकता है तो आप यथाशीघ्र घर बना दें उसमें। अगर घर नहीं बना सकते हैं तो हमेशा आना जाना लगाए रखें। मतलब मान लो उस रोड में आपका ज़मीन है तो उसमें कम से 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, या फिर उस समय बारी बारी से आके बीच में देखते रहे कि कोई अवैध रूप से कब्जा तो नहीं कर रहा है, या फिर आप उस पर बाउंड्री वॉल करवा दें और निश्चित रहें। या फिर बीच बीच में आपको देखना होगा, अगर जब तक आप उस पर भवन निर्माण नहीं करवाते। इस तरह के फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे के नाम पे ज़मीन बेच तो दे रहे हैं, अब वो अगर दाखिल खारिज नहीं करवा रहा तो उसका फ़ायदा उठा ले रहे हैं और तीसरे व्यक्ति को बेच दे रहे हैं। इससे क्या नुकसान हो रहा है, जो पैसे ले रहा है तो वो तो आराम से भाग जा रहा है, लेकिन इसके बीच मारपीट में बदल जा रहा है और कोर्ट में केस भी बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि नया वीडियो अपलोड हो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।